हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 तक। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट दिया गया है इसके इक्वल x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड एक्स। तो हमने LHS ले लिया है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी सोल्व करने की डिटरमिनेंट को, कि हमको कोई भी रो और कोई भी कॉलम सबसे पहले 1 1 करनी पड़ती है और उसके बाद उनको 0 करनी पड़ती है रो या कॉलम को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। कैसे? यहां पर आप देखो, ये R1 है, इस R1 में हमने मल्टीप्लाई कर दी है x की। ठीक है, क्यों की है? क्योंकि हम R1 में हम देख पा रहे हैं x है, x स्क्वायर है, y z है, लेकिन यहां पर क्या नहीं है, x नहीं है, तो हमने x की मल्टीप्लाई कर दी है R1 में। ऐसे ही R2 में आप देख सकते हो z है और x है और ये मल्टीप्लाई कर दी है y की, तो यहां पर ये x y z। ऐसे ही R3 में z z स्क्वायर है, x y है, लेकिन z नहीं है, तो ये x y z। अब आप देख सकते हो कि x y z पूरी बन जाती है C3, तो आप ले सकते हो x y z कॉमन C3 से। तो सिंपल आपको क्या करना है, कॉमन लेना है और C3 में बच जाता है 1 1 1, x y z आ जाता है बाहर। अब ये आ गया है, आपको फिर करना क्या है, कोई भी रोज और कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हो, अगर R1 में से R2 आप सब्ट्रैक्ट करते हो, R1 के लिए आपने ऑपरेशन लगाया है R1 माइनस R2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस 1 0। ऐसे ही आपने R2 के लिए ऑपरेशन लगाया है R2 माइनस R3, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और 1 माइनस 1 0, और R3 एज इट इज है आपके पास। अब आपको पता है C3 को आप एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे? दो जीरोस आ गई हैं, एक 1 है, तो ये एक्सपेंड कर दीजिए आप 1 के अक्रॉस। अब उससे पहले आप और देख सकते हो, क्या हम कोई कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं 0 0 1 एज इट इज। ऐसे ही R2 के लिए तो आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए R1 से, एक्स और वाई माइनस जेड ले लीजिए कॉमन R2 से, तो ये आ जाएगा बाहर। अब बच जाता है आपके पास ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट 1 के अक्रॉस आप जो है C3 के अक्रॉस इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 1 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस वाई इंटू दिस टर्म, और y माइनस जेड, वाई प्लस जेड इंटू दिस टर्म, एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई इस तरफ और y प्लस जेड की मल्टीप्लाई इस तरफ, बीच में माइनस। तो यही हमने किया है और यहां पर आपने इसको एक्सपेंड किया है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो गई है, बीच में माइनस आया है। अब सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, वाई इंटू वाई जेड क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड। तो ये हो जाता है यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड, ये आ गया है। अब माइनस करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस जेड वाई स्क्वायर और माइनस जेड एक्स वाई जेड। अब देखते हैं यहाँ पर कैंसिल कौन सी टर्म हो रही है, एक्स माइनस एक्स वाई जेड है और प्लस एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाता है। एक्स वाई स्क्वायर के लिए कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है। एक्स जेड स्क्वायर के लिए आप कोई टर्म देखो कैंसिल हो रही है, नहीं है। वाई क्यूब के लिए कोई टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो गई है। वाई जेड स्क्वायर के लिए कोई कैंसिल नहीं हो रही है और वाई स्क्वायर जेड के लिए भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमारे पास टर्म बच जाती है कौन सी, अब हमारे पास ये 6 टर्म बच रही हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड और माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बच जाती हैं सिर्फ हमारे पास ये 4 टर्म्स। और अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स जेड कॉमन लेते हैं। यहाँ पर एक्स जेड कॉमन ले लोगे एक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स बचता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से वाई कॉमन लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचता है। अब आप क्या देख सकते हो, एक्स जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से भी आप इसको क्या लिख सकते हो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हो जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स को आप कॉमन एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बचा था हमारे पास। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई की थी R1 की x में, x R1 किया था और R2 में मल्टीप्लाई किया था y R2 और R3 में मल्टीप्लाई किया था z R3। जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी हमें करना था बाहर 1 अपॉन एक्स वाई जेड से, तो ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड हो जाता है कैंसिल। अब ये x माइनस वाई और y माइनस जेड
z माइनस एक्स और एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये आता है इक्वल टू RHS। तो ये हो जाता है प्रूफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखते हैं, इसमें हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर सिंपल मैंने आपको क्या बोला है क्वेश्चन के लिए, आप पैटर्न देखो। x प्लस 4 है 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। तो आप देख सकते हो अगर C1 C2 C3 को आप ऐड करते हो तो आपके पास 5x प्लस 4 आ रहा है, ऐसे ही R2 में और ऐसे ही R3 में। तो हमारे पास हमने सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया है, तो ये 5x प्लस 4 आ गया है C1 में। हम इसको अब क्या करते हैं कॉमन, तो सिंपल वो ही हमें बनाना था। हमारी C1 जो बन जाती है 1 1 1 बन जाती है और यहाँ से 5x प्लस 4 बाहर। अब हम क्या करते हैं R1 में से R2 माइनस, तो ये 2x माइनस x माइनस 4 क्या बन जाता है x माइनस 4, 2x माइनस 2x 0, 1 माइनस 1 0, R2 माइनस R3 और यहाँ पर ये क्या बन जाता है माइनस x प्लस 4 और 2x प्लस x माइनस 4। और अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं C1 के अक्रॉस, और C1 के अक्रॉस x माइनस 4 की मल्टीप्लाई हो जाती है x माइनस 4 की, तो ये x माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 0 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ यही प्रूफ करना था, तो हमारे पास यही आ जाता है RHS के इक्वल। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप 1 1 1 बना दो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 0 आप फिर इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर RHS हमको क्या चाहिए, 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। तो हमको 3y प्लस के सिंपली मिल रहा है। जब आप देखते हो C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करते हो तो 3y प्लस के ही मिलता है। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। अब आप यहाँ पर 3y प्लस के ले लेते हो कॉमन C1 से, तो बच जाता है 1 1 1। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R1 माइनस R2, y माइनस y माइनस के बचता है माइनस के, y माइनस y 0, 1 माइनस 1 0 और y प्लस के माइनस y बचता है k और ये माइनस के। तो अब ये बच गया, ये आपने ऑपरेशन लगा दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन की। C1 के थ्रू आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0, और आपको यही प्रूफ करना था और यही आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है RHS ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी 2a हमारे पास R1 में है, ऐसे ही R2 और R3 में। तो हम पैटर्न यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास ये सब ही है। हम अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करें तो ये देखो a माइनस बी है, प्लस 2b ऐड होने के बाद प्लस b हो जाएगा। ऐसे ये माइनस c है तो ये ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा प्लस c। ऐसे ये b माइनस c है, प्लस 2c ऐड होने के बाद c, और माइनस a प्लस 2a ऐड होने के बाद a बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस a है, 2a ऐड होने के बाद प्लस a और माइनस b और 2b ऐड होने के बाद प्लस b। तो हमारे पास R1 में a प्लस b प्लस c आ जाता है। जब आपके पास कोई कॉमन आ जाता है आप उसको कॉमन ले लेते हैं। अब हमने कॉमन ले लिया है ये R1 से, तो यहाँ पर 1 1 1 हमारे पास R1 में बच जाता है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, तो हमारे पास ये टर्म बचती है। इवन आप देख सकते हैं C1 में हमारे पास कॉमन है a प्लस बी प्लस सी, और C2 में भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। हमने अगेन कॉमन ले लिया है, तो 2 हमने जब कॉमन लिया है तो इसकी पावर यहाँ पर 1 थी, 2 सेम टर्म कॉमन लिया तो क्यूब हो जाएगी। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। हमने एक्सपेंशन कर दिया है R1 के थ्रू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू माइनस इंटू माइनस 1, तो यहाँ पर ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो कि है RHS के इक्वल। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। ये भी कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखो x प्लस वाई प्लस 2z है। जब आप C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करते हो तो ये हमारे पास C1 में सभी टर्म्स कॉमन आ गई हैं। 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 आप सभी कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी आप इसको लिख सकते हो। ये आपने कॉमन ले लिया है C1 से, तो बचता है सिर्फ आपके पास 1 1 1 C1 में। और सिंपल आपको पता है नेक्स्ट प्रोसीजर, R1 में से R2 माइनस, R2 में से R3 माइनस, तो आप यहाँ पर माइनस करते हो तो x माइनस 2x सिर्फ माइनस रहता है, और ये सभी टर्म्स माइनस की माइनस बाहर है, x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास ब्रैकेट के अंदर, y माइनस वाई 0। ऐसे ही R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0, और y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही यहाँ पर आप माइनस करते हो तो माइनस बाहर और x प्लस वाई प्लस जेड बचता है, R3 एज इट इज। अब आप कॉमन ले सकते हो R1 में से और R2 में से x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे तो इसकी पावर हो जाती है 3, और आपके पास ये टर्म बच जाती है। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए इसको C1 के थ्रू। जब आप एक्सपेंड करते हो -1 इंटू -1 क्या बचता है ये, और -0 इंटू 1, तो ये सिर्फ 1, इसकी वैल्यू 1 माइनस 0 है 1, और आपके पास ये RHS के इक्वल आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये 3/3 मैट्रिक्स अगेन दी गई है और आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो सिंपल आप देख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हो तो आपको इस R1 में एक कॉमन टर्म मिल रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको कॉमन ले लीजिए, फिर से वही 1 1 1 बचता है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है। तो C2 में से C1 माइनस कर दिया है, C3 में C1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस 1, फिर C3 में से C1 हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 0 और यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। अब ये आपके पास मिल गया है। अब सिंपल फिर हम क्या करते हैं, इसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। वो ही मैंने लिखा है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, एक्स कॉमन ले लिया, ये टर्म बच जाती है, माइनस एक्स कॉमन लिया, ये टर्म बच जाती है, 1 माइनस एक्स एज इट इज। फिर से आप 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए C2 और C3 से, तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स आपके पास बाहर आ जाते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होने वाला है 1 माइनस एक्स a माइनस बी, और a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1 इंटू एक्स, और यहाँ पर ये 1 ये x बच जाता है। तो यही टर्म अगर आप देखते हो, अगर आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो यही टर्म आ जाता है, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब के इक्वल है। और हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के थ्रू, तो हमारे पास ये टर्म बच जाती है 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स और इंटू ये। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको एक्सपेंड किया है तो 1 ये आ जाती है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से हमारे पास देखो यही टर्म आ गई है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाता है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये RHS के इक्वल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, R1 में प्लस BR2 कर देते हैं। हम रैंडमली ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, जब हम BR2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ टर्म्स 0 बन जाती है। तो हमने R1 में क्या किया है, B के मल्टीप्लाई की है और R2 ऐड किया है, तो यहाँ पर 2AB स्क्वायर बन जाता था, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये R1 प्लस R2, R1 प्लस BR2 और R1 प्लस BR2 आप करते हो, और R2 में से आप क्या करते हो AR2 माइनस कर देते हो, तो ये बचता है हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, हमने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है। किससे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बचता है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, किससे, यहाँ पर R1 से, और R2 से आप ले सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने सेम टर्म 2 बार कॉमन ली है तो उसका स्क्वायर आपके पास बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये माइनस 2a है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के थ्रू, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस 2a स्क्वायर तो प्लस 2a स्क्वायर, और आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस b के लिए टर्म आ जाती है 0a और माइनस 2b, तो ये प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ पर आप जब इसको ऐड करते हो तो ये आ जाता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है प्लस ए स्क्वायर, और 2b स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाता है बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, सेम बेस है, तो यहाँ पर पावर हो जाती है 3, मतलब ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में स्क्वायर प्लस 1 AB और AC दिया गया है। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं टर्म है। अब हम यहाँ से अगर ABC कॉमन ले लेते हैं R1 R2 R3 में से, तो हमारे पास ये टर्म बचती है। फिर हमको क्या करना है, R2 में से R1 और R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिंपली हमारे पास ये बच जाते हैं कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स। अब हमने कॉलम में मल्टीप्लाई की है A की, B की और C की, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हमने सिंपल की है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है सिंपल है, R3 में -1 और 0 1 है, तो आप उसको R3 के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए और आपके पास RHS के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया, कोई एक मैट्रिक्स है 3/3 की। तो हम मान लीजिए आप कोई भी उसके 3/3 की मैट्रिक्स मान लेते हैं A, और एलिमेंट लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। क्या पूछा है, जब हम उसकी k की मल्टीप्लाई करते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हमने ka का डिटरमिनेंट निकालना है हमको। तो ka का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होने वाला है, तो ये ka11 और ka12 और ka13 और सभी
एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी के की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं के A23 और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा के A31, के A32 और के A3। अब यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपको पता है A है, तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ C1 से K और C2 से K और C3 से K, तो ये क्या बनने वाला है K क्यूब, और इसकी पूरे की वैल्यू आपको पता है K क्यूब मतलब A का डिटरमिनेंट। अब आपने क्या देखा, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर था मैट्रिक्स का, 3/3 इसका ऑर्डर था, तो 3 टाइम्स मतलब 3 जो पावर आई है K की पावर कितनी आई है 3 आई है, क्योंकि आपने 3 बार कॉमन लिया है 3 रो से या 3 कॉलम से। अगर ऐसे ही 2/2 मैट्रिक्स होती तो आप 2 बार कॉमन लेते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाता K² डिटरमिनेंट ऑफ A के। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है C। तो आपके पास राइट आंसर आ गया है C। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स किसके एसोसिएट होता है, मैट्रिक्स के। डिटरमिनेंट नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के एसोसिएट होता है। तो ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, उसकी आप वैल्यू निकालते हो, तो वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट किसका निकलता है, सिर्फ उसका निकलता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इस तरीके से 4.2 तो हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सभी चैप्टर्स अवेलेबल हैं क्लास 12 मैथ्स के, तो आप देख सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।